नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में अब गिनती के दिन बचे हैं, 4 दिन। और जब गिनती के दिन बचे तब नेता विपक्ष कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हरियाणा के चुनाव प्रचार में चुनावी मैदान में उतरी हैं। एक यात्रा लेकर शुरुआत हो रही है। अंबाला जिले की एक सीट है नारायणगढ़। यहां से राहुल गांधी आज से 4 दिनों के लिए 30, 1, 2 और 3 4 दिनों के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। बीच बीच में सभाएं करेंगे और कई विधानसभा सीटों को कवर करते हुए संदेश देने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस हाईकमान ने भी चुनाव प्रचार को अपने हाथ में लिया है। और अभी मैं हूं नारायणगढ़ में, जहां मैं हूं यहां पीछे लगभग 100 मीटर पीछे, ऐसे बीच में झंडा मत हिलाओ प्रचार के लिए, थोड़ा इधर हट जाओ। जहां मैं हूं यहाँ पीछे लगभग 100 मीटर पीछे एक स्टेज है। उस स्टेज पर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं और अंबाला जिले के जितने उम्मीदवार हैं कांग्रेस के उम्मीदवार भी। राहुल गांधी का भाषण सुनना या राहुल गांधी के साथ नारे लगाना और उसके बाद यहाँ से राहुल गांधी की सभाओं में शामिल होना, और इसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़। लेकिन अंबाला से राहुल गांधी ने क्यों शुरुआत की? अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला वो ये इलाके हैं जो जीटी बेल्ट में आते हैं। जीटी बेल्ट वो इलाका जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जीटी रोड बेल्ट वो इलाका जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 23 सीटें हैं जीटी रोड बेल्ट में। पिछली बार मेरे ख्याल से 12 या 13 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन उसके पीछे चले जाएं तो सब की सब सीटें बीजेपी ने जीत ली थी 2014 में। तो राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार का आगाज जीटी रोड बेल्ट से कर रहे हैं। और नारायणगढ़ जहां से राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, इसी नारायणगढ़ से पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2014 में जीते थे। हालांकि उससे पहले एक बार हारे भी थे, लेकिन 2019 में इस सीट पर शैली चौधरी ने कब्जा किया, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और शैली चौधरी के पति भी 2 बार विधायक रहे, उनके ससुर फादर इन लॉ 4 बार विधायक और मंत्री रहे। तो एक तरह से कांग्रेस ने पिछले साल झंडा गाड़ा विधानसभा में, यहाँ नारायणगढ़ में, और उसके अलावा अंबाला लोकसभा सीट पर भी पिछली बार कांग्रेस को कामयाबी मिली। अंबाला से कुमारी शैलजा भी लड़ती नहीं। तो यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई गई है, खास तौर से चूँकि एक शक्ति परीक्षण भी है, जोर आजमाइश भी है, संकेत संदेश भी देना है। और अंबाला जिले की जो 4 सीटें हैं, पिछली बार 4 में से 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। मतलब 2019 में कांग्रेस को जो कामयाबी मिली थी उसमें से अंबाला जिले की 2 सीटें भी है। इस बार कांग्रेस का दावा है कि हम अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे। तमाम तरह के अनुमान कयास के बीच कोई 50 सीट, कोई 60 सीट, कोई 65 सीट, ऐसे दावे कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं। लेकिन वो दावे तभी पूरे होंगे जब जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस को 2019 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। वो दावे तभी पूरे होंगे जिन रास्तों से राहुल गांधी आज और कल गुजरने वाले हैं, यहाँ से अंबाला से कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और आसपास की सीटें। और उसमें ख़ास बात, राहुल गांधी आज लाडवा भी जाने वाले हैं। लाडवा जहां से नायब सिंह सैनी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा जहां से नायब सिंह सैनी चुनाव नहीं लड़ना चाहते दरअसल, लेकिन राहुल गांधी लाडवा भी जाएंगे, कुरुक्षेत्र भी जाएंगे। अब जरा मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। कार्यकर्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यहाँ आए हैं या तो कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, तो इसलिए उनकी राय वही होगी। लेकिन फिर भी किनके लिए मुद्दा क्या है? पीछे मंच पर जो आवाज़ आ रही है प्रियंका गांधी की आवाज़ है। अग्निवीर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, जवानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नशे के मुद्दे पर लगातार प्रियंका गांधी बोल रही हैं। राहुल गांधी के भाषणों के केंद्र में भी यही सारे मुद्दे हैं जो पिछली 2 सभाएं राहुल गांधी की हुई है। तो यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जरा उनसे समझेंगे, उनसे बात करेंगे जो अलग अलग जगहों से आए हैं। आइए जरा इधर बात करते हैं कुछ लोगों से। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो चौधरी साहब? पिलखड़ी हैं? पिलखड़ी से पिलखड़ी। कहाँ से? पिलखड़ी। और जिला? पिलखड़ी। जिला अंबाला से। तो क्या लग रहा है इस बार चौधरी साहब? आए इस बार अंबाले में क्या होगा? कांग्रेस आएगी। क्यों? अच्छे काम करेगी। क्या लग रहा है इस बार अंबाला में? ठीक है, बोलो तो जोर से। आप कांग्रेस है, निराली। क्या है? कांग्रेस। क्यों? आप तो ख्याल कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन जैसे पिछली बार सरकार, आप भी कांग्रेस इसी में आए। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह जी। गोपाल सिंह जी। तो 2019 और इस चुनाव में क्या फ़र्क हो गया? हाँ,
इस टाइम कांग्रेस की आंधी है जी। आंधी है? हाँ जी, हाँ। क्यों? बस जनता बहुत दुखी है जी। हाँ। किसान भी दुखी, मजदूर भी दुखी जी। हाँ। ठीक है ना, नौकरी पेशा लोग दुखी, सभी लोग दुखी हैं जी। लेकिन आप देखो कितनी जनता है जी हर रैली में। लेकिन ये बताओ, जैसे बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया, नौकरियां बहुत दी, और हुड्डा सरकार में बहुत करप्शन था, यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही है, सब तो बीजेपी वाले कह रहे हैं लगातार। बेटा आप लोग थोड़ा हट जाओ। अंजुम जी, हाँ। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। यहाँ तो ये चक्कर हो रहा जी भी, जो सीएम साहब थे वो सेफ सीट ढूंढते फिरते हरियाणा के अंदर, तो आप देख लो क्या हालात होंगे जी। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, जरा इधर आइए, इधर आइए। प्रियंका गांधी का भाषण भी चल रहा है। क्या सुन रहे भैया? भाषण सुन रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? ननेड़े से हैं? ननेड़ा गाँव। जिला 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 अम्बाला। अम्बाला। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस आएगी। नहीं, कांग्रेस आएगी तो कार्यकर्ता हो तो बोलोगे ही, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमारी सरकार आ रही है, इन लोगों के राज में बहुत करप्शन हुआ है। ऐसे तो बोलते रहो, हैं? ऐसे तो बोलते रहो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे वो तो ठीक है, जिंदाबाद, अभी नारे मतलब नाश कर दिया इन्होंने पार्टी जो बीजेपी है 10 साल क्या में नाम है नाश कर आपका? दिया। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। हाँ, कहाँ से आए हो आप? सरपंच बड़ागढ़ ब्लॉक सुजानपुर अच्छा, तहसील सरपंच हो तो आप तो अपने साथ लोगों को भी लेके आए हो। हाँ जी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये लोग आएंगे तो बहुत लूट मचेगी, ये कुछ नहीं बाप कहते, बेटे बहुत ये लूटेंगे। बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। 15 लाख आ गए इन्होंने कर लूटे। अरे 15 लाख वाली बात क्या, 10 साल हो 2 गए। करोड़ युवा को, ये युवा ये ऐसे नहीं आ रहे यहाँ, ये तांगों के आए हैं। क्या कहते हैं छोटी लूटने में 10 साल की तानाशाही में तांगों गए। एक मिनट है? का पब्लिक खाते हैं 15-15 लाख करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कहाँ मिटाया भ्रष्टाचार? अपने पेट पर जाता भी ठीक है इनके। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हो आप? रशीदपुर से जी। जिला जिला अम्बाला। तो क्या क्यों आए हो यहाँ? यहाँ राम किशन देंगे वोटा। राम किशन क्यों आए हो आप? कहाँ से आए हो? भाषण सुनने आए हो? सुनने आए हैं राहुल का भाषण। राहुल का भाषण? हाँ, राम किशन का भी तो इस बार फाइट तगड़ी है अम्बाला में, क्या है? लड़ाई अंधी है कांग्रेस की, कांग्रेस की अंधी है लड़ाई। 9 की 9 विधानसभा कांग्रेस जीत रही है। अम्बाला जिले की लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा हमारे जिले में तो 4 ही है, नहीं, लोकसभा में 9 की 9 सीट कांग्रेस जीत रही है। चलो, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो आप बोलोगे ही। युवा इतना तांगो हो चुका है कि वो तो अम्बाला कैंट में बोल रहे, चित्रा सरवारा खड़ी हो गई अनिल बीज के सामने, कांग्रेस के निर्दलीय बागी, उसी से मैं मुसीबत है। एक चीज बता रहा हूँ जी, वहाँ चित्रा भी कांग्रेस से है और जो परी है वो भी कांग्रेस से है। अरे लेकिन चित्रा तो निर्दलीय खड़ी होगी, वो भी कांग्रेस से ही आएगी, जीतने के बाद वो भी कांग्रेस में आएगी। बना गई कांग्रेस की चित्रा भी। अच्छा, लेकिन है तो निर्दलीय। सरपंच क्षेत्र जी महापंचकुला ले जाएगा सारे। दिल्ली हरियाणा में 67 प्लस कांग्रेस पार्टी सरकार सीटें लेके आ रही है, पूरी प्रेजेंट में सरकार बनाएंगे। सर्वे किया आपने? सर्वे किया है हमारा। क्या करते हो आप? मैं अपना कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हो? कौन चीज के कॉन्ट्रैक्टर हो? आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो सर्वे कहाँ से कर रहे सर्वे हो? हम पब्लिक में हर जगह जाते हैं, हर पब्लिक की डीलिंग हमारी बहुत अच्छी तरह होती है। हमने हर इलाके में जाके, हर मैदान पे जाके, ग्राउंड पे देखा है कि बीजेपी से इतनी तंग है पब्लिक के। तंग है? तंग कुछ बेरोजगारी फैला दी है, बुरी बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, यहाँ कारोबार ही नहीं है। और हुड्डा जी की सरकार जब 10 साल थी तो घर घर में बारिश बिल्कुल होते रोजगार। बिल्कुल हुड्डा जी ने कारोबार दिया है, हमारे बच्चे स्टैंड हुए हैं, आगे भी होंगे। वो तो अभी आंकड़े बीजेपी ने जारी किए कि हुड्डा ने 10 साल में बीजेपी कितनी नौकरी झूठ दी और हमने 4 गुना ज्यादा बीजेपी का नौकरी। काम है झूठ बोलना, झूठ बोल के सरकार बनाना। अब पब्लिक उसमें नहीं आएगी। हुड्डा सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, शैली चौधरी जी जीतेंगे और पूरी मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। आप आ जाओ सरदार जी, आपसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। क्या नाम है? SP सिंह लवाना बंजारा। क्या करते हो आप? मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का उत्तर भारत का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो इस बार टक्कर में क्या लग रहा है इधर? ये टक्कर में भाजपा तो है ही नहीं। क्यों भाजपा है? क्यों नहीं भाजपा? नहीं, नहीं। नायब सिंह सैनी का भी इलाका है ये। नायब सिंह सैनी तो बाद में लाया गया ऊपर से। हाँ, उसका इलाका होता है, यहाँ से जाता क्यों? अरे जीते नहीं यहाँ से। हाँ देखिए, खट्टर साहब विफल हो गए थे, हाँ तो पैराशूट से उतारा गया हाँ। और बाद में विधानसभा का जो सत्र होना था उसको भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं रहा था विधानसभा में। और तो ये जो बीजेपी के नेता मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उन सब के भाषण हो रहे हैं कि कांग्रेस राज में बहुत करप्शन था, हुड्डा बाप बेटों को फिर सरकार मिली तो फिर करप्ट आप होंगे। कांग्रेस के राज में कह रहे करप्शन हुआ था, लेकिन पिछले 10 साल में क्या हो रहा है?
जो बड़े बड़े ये सरकार जो है अधिकारियों को, व्यापारियों को, पुजारियों को और दरबारियों के लिए काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी और जनता संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है। इन्होंने करप्शन जितनी की है पूरे वर्ल्ड में कभी करप्शन नहीं हुई। मैं विदेशों में भी मेरा बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में मोदी साहब बदनाम हो चुके हैं। अभी अमेरिका के यूएस गए थे। मोदी साहब तो विश्व गुरु है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है उनका। कोई गुरु नहीं है, अब वो सिर्फ पुजारी रह गए हैं। डंका बज रहा है। आपका क्या नाम है? अशोक बर्तिया। क्या करते हो अशोक जी आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आम जन हूँ। अच्छा। 10 साल में जो लोग कितने प्रताड़ित हैं ना, हाँ। जितने लोग प्रताड़ित इस सरकार ने किए हैं ना, हाँ। ना तो नौकरी छोड़ी, ना किसानी छोड़ी, ना दुकानदारी छोड़ी, बस पकौड़े तल लो, पकौड़ों का काम कर लो, वही यही काम रह गया। ऐसा है जी, कोई वो इंसान अंधा हो जाता है ना जी। हाँ। वो किसी के लिए खड्डे नहीं खोद रहा, अपने के लिए खोद रहा है। अब मोदी जी अंधा हो चुके हैं, उनके अब कुछ नहीं रहा उनके पास। अब जरा हम बाहर चलते हैं, ये यहाँ जो है थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। हाँ बोलो बोलो ताऊ, क्या नाम है आपका? जीत राम जी, हाँ, कहाँ से आए हो? कालका से। तो क्या किया इस सरकार ने? हाँ। बीजेपी सरकार ने क्या किया? स्वयं नशा से, स्वयं लड़ाइयाँ से, और बताओ क्या दिया? हाँ। ठीक है जी। युवा तो आपको पता ही है सारे, कोई कनाडा जा रहा, कोई अमेरिका जा रहा, कोई वहाँ मर गया तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। इस सरकार ने लूट के खा लिए, और पैसे के जोर से पैसा हमारा चूस चूस के फिर हमारे को ही बांट देते हैं। हमारे से चूसते हमारे को ही बांट देते हैं। कालका में भेज दी शक्ति रानी शर्मा, पैसे से 5-5 हज़ार से वोट खरीदो, ये करती है। चलो इधर आते हैं, इधर आइए। करण आप आगे उधर जाइए। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? पुरानी से जिला अम्बाला। अम्बाला जिला। बैठो तो कहाँ जा रहे हो? अम्बाला से आए हो? हाँ? हाँ? तो क्या सुनने हो? भाषण सुनने आए हो? हाँ जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो आप लोग? हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार तो जैसे कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन गई, अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि ये बाप बेटे जबरदस्ती हवा बनाए, जीत रही है बीजेपी। नहीं जी नहीं, अब तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। हैं? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिससे आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी? इन्होंने जिम्मेदार को, गरीब मजदूर को, हर एक को परेशान किया है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? बल्लभपुर से आए। बल्लभगढ़ से? बल्लभपुर जिला अम्बाला। ये सारे लोग जो यहाँ आए अम्बाला जिले के हैं सब, तो भाषण सुनने आए हो? पहले भी सुनने जाते हो राहुल गांधी के भाषण? पार्टी हमारी है जी। पार्टी आपकी कांग्रेस की है, पार्टी। लेकिन आपकी पार्टी हरियाणा में 10 साल से हार क्यों रही थी? जी मुद्दे पर अर्जी जो इसकी लहर थी, मोदी की लहर थी, मोदी की लहर में सारा कुछ सारे चले। यानी अब 10 साल पूरे गए, मोदी की लहरें वापस होगी, लहरी बंद होगी, तो अब कोई लहर नहीं। खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, आप लोग कहाँ से आए हो? सब अम्बाला जिले से हैं? बिजनेस में काम नहीं करते, हम लोग मीडिया वाले हैं, जरा दिल्ली से आए हैं। और ये अच्छा खाना जिला अम्बाला ना, सामने राहुल गांधी का भाषण हो रहा है, और ये लोग जो सभा स्थल है, मतलब जो पंडाल बना है, उससे बाहर बैठकर यहाँ गांव के सारे लोग हैं, ये सुन रहे हैं। तो जरा अब इनसे भी, पैसा आता है क्या नाम है आपका? नॉन स्टॉप। मतलब दलजीत, गुस्से में क्यों इतना? सुनामी आती है, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ पैसे जाओ। उनके बैंक हाँ, अकाउंट तो में दलजीत जी जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, वोटर हैं। तो उतना ही पैसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की माहौल ज़्यादा कांग्रेस वाले बनाए हुए हैं, तूफान जैसे पैसा जीतेगी फिर बीजेपी। क्या लगता है आपको? कांग्रेस जीतेगी। कैसे? क्या वोट कांग्रेस की पाएंगे यदि जीतेगी। हैं? कांग्रेस की वोट पाएंगे, कांग्रेस पेट्रोल के जीतेगी। दाम बढ़ नहीं, गए, तो पिछली बार तो कांग्रेस हार गई थी ना, सरकार तो नहीं बन पाई थी। जीती थी, पिछली बार भी जीती है। हैं? प्याज के दाम पिछली बढ़ बार गए। भी कांग्रेस जीती है, कौन कह रहा है हार गई? अरे भाई 19 में सरकार तो यहाँ तो जीती है ना। नहीं, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो शैली फैसला चौधरी की बात नहीं कर रहे, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे भाई, हम शैली चौधरी की बात नहीं कर रहे। हाँ, तो हरियाणा की हम तो बात कर रहे हैं। अभी मैं अमेरिका गया, तो क्या लग रहा है, मतलब किस मुद्दे पे लगता है सरकार बन जाएगी? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इधर आओ आगे, बोलो। बाउंसर हो? नहीं जी नहीं, शम्मी नाम है जी, शम्मी नाम है जी। क्या करते हो आप? कॉन्टैक्ट हो जी। तो आप लोग को क्या लग रहा है इस बार बीजेपी
का दावा है कि ये जो है हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा खाली माहौल बनाए हुए हैं, कांग्रेस माहौल बना रही है, जीत तो फिर बीजेपी जाएगी। नहीं नहीं, परिवर्तन है, पूरा हरियाणा परिवर्तन है। क्यों? 70+ सीटें आएंगी कांग्रेस हैं? थक चुके हैं ये लारों से, बीजेपी के लारों से थक चुके हैं लोग। क्या मुद्दा है चुनाव का जिससे आपको लगता है थक चुके हैं जी? राहुल गांधी वजह से पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी जी, महंगाई और रोजगार नहीं है सर बिल्कुल भी। आगे आके बोलो, आगे आके बोलो ना। हम यहाँ जाएंगे जो थारा डंडे हमारे लग जाए, हम आ जाएंगे यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? जो थानू यहाँ क्षेत्र लग जाए, आ जाओ तुम यहाँ से। तो सरकार विरोध की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर आपको यहाँ डंडे मारे ना लोग तो आप कभी नहीं आएंगे यहाँ। ओ, ये इसी कर कदम इसके वोट करे। डंडे मारे हैं लोगों ने, इन्हें मारे, सरपंचों को पीटा और कर्मचारियों को पीटा, महिलाओं को पीटा। 10 साल में किया कुछ। सड़कों में गड्ढे, कसरेगी और सड़कों में गड्ढे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारा पता जिम्मेदारों को खट्टर के सरकार में। हाँ जी, खट्टर के समय में। हाँ, बीजेपी की सरकार। और अब तो नायब सिंह सैनी आए तो सैनी क्या करो, 3 महीने के लिए नाम मात्र क्या गया, कुछ भी नहीं। नहीं, नाम मात्र से 3 महीने के लिए। क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? खेती बाड़ी हैं? खेती बाड़ी। तो क्या लगता है भाषण सुनने? आपका फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, भाषण सुनने आए हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी। कैसे? बस भाजपा दुखी हैं जी, किसान बेरोजगारी बहुत होगी, अग्निवीर रोजगार नहीं रहे, किसानों का मुद्दा टेरा। तो आप लोग हमेशा से कांग्रेस के वोटर रहे हो या पहले किसी और को? परिवर्तन नहीं किया। पहले किसको वोट दिया आपने? भाजपा। भाजपा को वोट दिया आपने? कब? पिछले माह। अच्छा, पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया। अच्छा, तो भाजपा के वोटर थे, अब बदल रहे हो? हाँ जी। क्यों? बेरोजगारी, अग्निवीर रहेगी, बच्चों को रोजगार नहीं। अच्छा, किसानों को MSP नहीं मिल रही, किसान अंदोलन कर रहे, फिर हमने सड़कों पर IB सिंह बॉर्डर बंद पड़ा। हाँ, तो ऐसे लोग भी हैं, बीजेपी के वोटर रहे हैं, इस बार ये करें परिवर्तन चाहिए, मुद्दे इन्होंने बताया। ये इधर कर हमने भी जी 2014 में लोकसभा में मोदी की वोट पाई थी। अच्छा, उसके बाद हमने सीधे कांग्रेस की वोट पाई। पिछली बार हमने शैली चौधरी पिछली बार भी जिता दी। अब की बार तो बहुत प्रचंड बहुमत जीतना। ये बाइट दे रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हो, गलत बात। नहीं, कोई नहीं, वीडियो बंद कर लीजिए। ये तो गलत, इसलिए आप लेके आए हो कि आप इसलिए इनको लेके आए कि आप हमसे बात करो। नहीं, ये मेरा नहीं है फोन जी, मेरा तो मेरे भाई। चलो ठीक है। तो नराली शैली चौधरी जी आएंगे जी, पूरे हरियाणा में नराली कांग्रेस आएगी, कोई इसमें बहम नहीं है। और हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है जी, बेरोजगारी बहुत चरम। क्या करते हो आप? मैं तो खेती करूँ जी, का खेती करने लगे। क्या नाम है आपका? गुलशन नाम है, नागड़ा गाँव। कौन सा जिला? नारायणगढ़ तहसील, नारायणगढ़ हल्के से हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, अब इधर आइए, इधर आइए। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, लेकिन उसी बीच और युवाओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या करते हो अशोक जी आप? खेती बाड़ी। तो भाषण सुनने आए हो? हाँ जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वर्कर हो, समर्थक हो? हाँ, समर्थक। तो हमेशा कांग्रेस के समर्थक थे या पहले बीजेपी के साथ भी कभी वोट दिया? नहीं, हमेशा ही है, हमेशा से। तो इस बार क्या लग रहा है, पिछले से फर्क आ गया वोटिंग में? हाँ, वोटिंग में तो फर्क है जी। क्या? पहले 10 साल बेरोजगारी झेल दी बस। हाँ, किसान हम तो माँ भी लटका लिए। मुस्कुराना पड़ रहा है, क्यों? आपका क्या नाम है? खड़े हो जाओ, खड़े होकर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार जी। क्या करते हो संजीव जी आप? मैं प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो क्या लग रहा है, भाषण सुनने आए हो राहुल गांधी के? नहीं, हम वर्कर हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के वर्कर हो? बिल्कुल। तो वर्कर को पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है 2019 में और अभी? 2019 में यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई थी। हाँ, यहाँ पर वैसे तो ये इलाका जो है डेवलपमेंट पहले से ही बहुत है, मेहनती लोग हैं यहाँ के। पर यहाँ कुछ समस्याएं थी, जैसे मिल की, अस्पताल की। यहाँ पर हर आदमी को अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अम्बाला जाना पड़ता है। यहाँ से मिल में गन्ने के लिए पेमेंट 2019 से पहले यहाँ पर हर 15 दिनों बाद पेमेंट होती थी। अब साल इनको पेमेंट के लिए अगले साल बाद पेमेंट नीचे आ जाओ, इधर मिला। हाँ, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जी।
क्या खेती करते हो? खेती करते हाँ बताओ जसवीर जी। ये गन्ने की पेमेंट ना जन सी जी, ईद का गन्ना गया उसके पैसे अगले साल मिलेंगे। 14 साल हो गए, 10 साल हो गए सरकार ने, इसने नहीं पंजी दवाई किसी की। और खाद की यूरिया के खाते कट्टे गए ना, एक थैली मारी गए रोड समेट दी 10 रुपये का, मैं चाह चुके ले आ समोसा कहाँ से लूँ मैं? तो ये बताओ, जसवीर बताया नाम, जसवीर सिंह। तो जसवीर जी हम ये भी जरा जानना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कांग्रेस को वोट देते रहे, कुछ ऐसे होंगे कि पहले बीजेपी को दिए, इस बार बीजेपी से बदल रहे हैं, तो आप हमेशा कांग्रेस को देते रहे हो या बीजेपी को भी वोट दिए? पहले नैलो का देता था, इनका कांग्रेस को दे दिया। अच्छा, पहले इन लोग का दिया। नैलो का देता। अच्छा, लोकदल, ये मैं जानबूझकर ये सेंस करने जाता हूँ। अगर कोई जैसे इन्होंने कहा हमेशा कांग्रेस को देते रहे, हमेशा कांग्रेस ही करती थी। नहीं आपको नहीं, इनकी करो, तो इससे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा? इनके वोट देने से भी कांग्रेस हारी है, इनके नहीं देने से भी कांग्रेस जो होगा होगा, तो वोट चेंज क्या हो रहा है? क्या ऐसे लोग जैसे 2 लोग मिले जिन्होंने कहा पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, इस बार कांग्रेस को देंगे, इन्होंने जैसे कहा इन लोग को वोट दिया, इस बार देंगे, तो पहले इन लोग को दिया तो फिर क्यों बदलना चाहते हो इस बार आप? नैलो तो आती नहीं। अच्छा, वो तो वोट काटती है ना, पहले का देख ली 30 साल हुए पहले, 24 साल आई नहीं उसके बाद, ये भी काम इसमें दे देंगे। पहला बार 14 की पाई थी, ये भी इसकी पाऊंगे। आपका क्या नाम है? चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ। क्या नाम है? जुड़पाल सिंह है। क्या करते हो आप? खेती करते हैं। तो आप पहले किसको वोट देते रहे हो? बस वोट तो देख के देते हैं, जो पार्टी काम करती है उसको हर बार देख के देते हो? तो पिछले 2 चुनाव में किसके लिए वोट किया था आपने? पिछले चुनाव में एक बार तो बीजेपी को भी दिया था। हाँ, लेकिन फिर काम नहीं दिखा। हाँ, फिर कांग्रेस को देना पड़ा। अच्छा, तो बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को दिया, इस बार क्या चाह रहे हो आप लोग? अब की बार ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो हल्का है ना नारायणगढ़, हाँ, इसमें ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, खेती पे डिपेंड है। और खेती में सबसे मेन है हमारा शुगर मिल। 2005 से लेके 2005 से लेके 2015 तक, 14 या 15 तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरी मिल के पास 1 रुपया पेमेंट है। 2005 से पहले भी यही हालात थे, और जब 2014 के बाद ये बीजेपी सरकार आई, उसके बाद भी यही हाल है। आज लोग मिल के आगे बैठे हैं, 1 साल की खेती है, पेमेंट ही नहीं मिल रही। तो एक गन्ने के किसान की समस्या, और इसके अलावा है जी, देखो खाद नहीं मिलता, टाइम समय पर खाद नहीं मिलता। हाँ, खाद की बहुत समस्या है। हाँ, यूरिया नहीं मिलता समय पर। हाँ, टाइम पे यूरिया नहीं मिलता, डाई नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? रूप सिंह है जी। हाँ, थैंक यू जी। किसी अरे गजब, मिलना है आपसे। अरे हम मिल लिए, हम गले लग गए आपसे। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। कहाँ से आए हो आप? यहीं से आए जी। यहीं से आओ? वीडियो देखते हो हमारा? हाँ, बिल्कुल देखा जी। बहुत शुक्रिया, आपने देख के आया हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बात करेंगे आपसे भी, रुकना अभी। हाँ, तो चुनाव के मुद्दे पिछली बार 2019 और इस बार में क्या बदले? अभी बदल गई जी। हाँ, पहले तो बीजेपी को ही दिया सबने वोट। आपने भी बीजेपी को दिया था? नहीं, मैंने तो नहीं दिया, लेकिन बहुत लोगों ने दिया, आपके जानने वालों ने। इस बार वो पलट रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जाति समाज के आधार पर जैसे दलित वोट है, यहाँ भी दलित होंगे बहुत, और दूसरी जातियाँ भी होंगी, पंजाबी भी होंगे, बनिया भी होंगे, सब में कुछ फेरबदल पिछली बार से इस बार कुछ है? जात पात का कुछ नहीं है। नहीं है जाति का कुछ, काम की है बात। जब काम नहीं लोग होंगे ना, हाँ, बेरोजगारी की भी समस्या है। काम तो सर ये जो प्राइवेट महकमे हैं, उनमें भी काम कम मिल रहा लोगों को ना जी। हाँ, बहुत कम। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। तो आज खेती छोड़ के यहाँ भाषण सुनने आए हो? हाँ, भाषण सुनने आए। क्यों? राहुल गांधी जी का है जी। अच्छा, हाँ जी। तो सच्चा आदमी है। हाँ? सच्चा आदमी। सच्चा आदमी। अब मोदी जी? मोदी झूठा जी। क्यों मोदी जी झूठे आदमी? सबसे झूठा आदमी मोदी है जी। अरे वो तो इतना विश्वगुरु है, डंका बज रहा है दुनिया भर में। नहीं जी, कुछ नहीं है उसका। भगवान डंका के, खत्म हो गया। श्री राम के भक्त हैं लोग, कहते हैं डंका तो बज लिया उसका। बज लिया? बज लिया जी। अच्छा, हाँ जी। कैसे डंका बज लिया? अजीब तो अपना जोड़ा ठेका था हैं? जोड़ा ठेका जाने वाला जी। क्या? जोड़ा ठेका जाने वाला। झोला उठा के जाने वाला? हाँ जी। तो अभी तो लोकसभा चुनाव थोड़ी हो रहा है, अभी तो होगा जी। तीसरी बार सरकार बन। ठुआ देंगे इसको, जोड़ा ठुआ देंगे जी। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे डबल इंजन सरकार बहुत काम करे, आप लोग हल्ला कुछ नहीं है जी। मोदी, हाँ, मोदी खत्म। अच्छा, हाँ जी। लेकिन राहुल गांधी होगा जी।
राहुल गांधी। लेकिन डबल इंजन राहुल गांधी तो अब लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, अभी तो विधानसभा हो रहा है। बस सबका अच्छा, तो आप ये बताओ, पहले आपने बीजेपी को वोट दिया है कि नहीं? नहीं, आप नहीं दिया। आप कांग्रेस को दिया, INLD को दिया, कांग्रेस को, लोकदल को? ना, कांग्रेस को। तो पुराने कांग्रेसी हो। आप तो इधर आ जाओ जरा, आपसे भी बात करें। अरे सुन ले, आपको भी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रोशन लाल जी। खेती करते हो, क्या करते हो? करा तो खेती हो भी, और क्या करना, खेती करके क्या करेंगे? और करने जो दाल कहाँ बेचेगी, तेल कहाँ बेचेगी, क्या करेगा जिम्मेदार खेत में? क्या करेगा? और किसी में बह जनता तेल परसेंट ट्रैक्टर में बड़े बस खेती गई जो गन्ना मारा हो जो वहाँ तक के मारा न्यू लोग न्यू मारा तक मारा नहीं मारा तक मोदी की सरकार मोदी झूठे वादे कर गए, बच्चे बालक वहाँ जा रहे दूसरे जा रहे नहीं, थक मत जा रहे, मजदूरी करने जा रहे हैं बेरोजगार। आप बताओ कहाँ नौकरी छुट्टी, कौन सी छोटी सरकारी नौकरी? अब मोदी जी तो कह रहे हैं 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। कहाँ से दी? हमारे सामने करवाओ कहाँ? अरे हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। उस पापड़ी भैया तो रही नहीं है। व्यक्तिगत कोई बात मत बोलना, क्या बोले मैंने समझ नहीं पाया। कोई भी पर्सनल नहीं, पर्सनल कमेंट मत करिए। मैंने वीडियो लंबी कर दी, सारा पर्सनल कमेंट आप लोग किसी पे मत करिए। हाँ, आप क्या करते हो? खेती बाड़ी करता है। तो सुनने आए भाषण? हाँ, राहुल का सुनना आया। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो इस हमेशा, या दूसरी पार्टी को वोट दिया? किसी पार्टी से लिंक नहीं मारा है। अच्छा, तो इस बार क्यों लग रहा है कि माहौल बदला हुआ है? पता की बात नहीं, वहाँ अच्छा विकास नहीं, इसने कोई विकास नहीं करा। किसने? बीजेपी सरकार ने झूठे लारे लाए। ठीक है, कभी कहते 15 लाख रुपए खाते में होंगे। अरे 15 लाख तो पुरानी बात हो गई, 10 साल हो गया उसके। अच्छा मैंने भूल जा, 15 ले ली 2 रुपये भूल जाएंगे। लोग ने इसके आस पर वोट पाई थी, कुछ ना कुछ करा क्या नौकरी से खत्म कर दी। हाँ, छोटी कोई नौकरी बताओ आप ही। अरे वो तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख नौकरियां दी है, 1.5 लाख नौकरी, किसानों को MSP पे फसल दे रहे हैं। वहाँ पड़ रहे डंडे लगे। डंडे खाए का। अगर किसान अपने ट्रैक्टर में टायर पौने जाएगा ना तो 18% GST देनी पड़ती है। कहाँ से देगा बताओ, कहाँ से करेगा किसान, कहाँ से देगा इतने पैसे? कितने GST बता दिया? आज अपने घर का सामान लेने जाए उसमें भी GST देनी पड़ा, कहाँ से दें इतने पैसे? 18% GST। अगर ट्रैक्टर में ट्राली में टायर डलवाएंगे तो इतना टैक्स है कि बहुत महंगाई में पड़ता है, चलाना ही मुश्किल हो गया। इसने GST आम जनता पर लगाई है कंपनी। दूसरी बात ये है कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी और 45 रुपये डीजल था, इन लोगों ने बीजेपी वालों ने इतने धरने दिए, आज डीजल 90 रुपये है, कोई भी नहीं बोल रहा। पहले 45 रुपए में तो इन्होंने कपड़े निकाल के रोड पर आ गए थे, और आज 100 रुपए पेट्रोल जा रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा। तो करें, देश के लिए थोड़ा टैक्स देना जरूरी है ना, देश का विकास। इतना तो नहीं कि 45 रुपए में तो ये सड़कों पर आ गए थे, और 100 रुपए में है कुछ भी नहीं इन्होंने किया, तो कहाँ से तेल डलवाएं? तो मोदी जी कहते हैं हम किसानों को, एक मिनट करें, सम्मान निधि किसानों को दे रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें चला रहे हैं। नहीं जी, बस ये तो कुछ नहीं। अगर जी रुपए भी दे रहे हैं ना, 10 रुपए स्कीम दे रहे हैं, हमारे से 210 ले रहे हैं जब दे रहे वो स्कीम। माइनिंग में मिट्टी की गाड़ियों के 4 से लेके 10 लाख रुपए के चलान हो रहे गाड़ियों के, मिट्टी की जो जिम्मेदार के खेत से भर के लेते हैं ना। ये बात करें तो रोजगार में कोई दिहाड़ी करके कैसे भी लगा ले, गाड़ी ले ली किसी ने किस्तों पे, उसका एक चलान रोड पे नहीं चढ़ने देते। जितनी कंपनी बॉडी गाड़ी आती है ओवरलोड के लिए बोलते हैं, ये उसमें ओवरलोड की कंपनी बाडी दे दी, कंपनी को बोलो भी इसकी बाडी कम कर दे। 4 लाख रुपए के चलान कट रहे हैं एक गाड़ी के। मिट्टी को भी तो क्या करते हो, क्या नाम है आपका? मैं तो ठेकेदारी करूँगा, रोड का ही काम है अपना, ठेकेदारी का। ओके, हाँ जी। तो आपकी समस्या दूसरी है? हाँ, हमारी समस्या ये है, पर मैं जिम्मेदार भी हूँ। जिम्मेदार में भी बहुत ज़्यादा समस्या है जी। एक समस्या माइनिंग में जो है ना जी, रेत बजरी और मिट्टी को गांव में बर्थ भी करना है, उसको तो फ्री कर देना चाहिए मिट्टी को। इसकी ये मुद्दा कभी से उठ रहा है। ठीक है, आइए इधर आते हैं। हाँ जी, क्या करना चाह रहे हो आप? आ जाओ, कुछ करना चाह रहे हो आप, बोलो। हाँ जी, नैब सिंह सैनी मौके का हल्के का नारायणगढ़ का मुख्यमंत्री था जी। हाँ, यहाँ मील की प्रॉब्लम तो एक हल नहीं कर सका हो, इससे ऊपर क्या करेगा? जिला
नहीं सुने नहीं यहाँ बनाया, और अपना हल्का छोड़ के जबकि यहाँ से लाडुआ से जाके इलेक्शन लड़ा, वहाँ से भी हार के आएगा। कि देखो कितनी जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है आज हुड्डा साहब के प्रैक्ट में, राहुल गांधी जी के प्रैक्ट में बहुत जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है। बहुत बड़ी काम की किसानों के साथ इन्होंने बहुत घोड़े खेड़े में इन्होंने पहले यहाँ डंडे मारे ट्रैक्टर को से, कल भी इन्होंने। जो किसान आदमी है, आप इनके समर्थक हो? समर्थक है हम, कांग्रेस कार्यकर्ता? कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जी हम। और सबसे बड़ी बात यह है जी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो जो नायब सैनी जी हैं उनके वर्कर हैं, अपने जो वर्कर हैं उनके रोजगार देते हैं, उनका दूसरों का छीन लेते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर है उनको निकाल के अपने बंदों को निकाल तो हुड्डा जी की भी सरकार आ जाएगी तो अपने वर्कर को आपको देंगे, बीजेपी वाले को हटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके रोजगार छीना जाए। ऐसा हो सकता है कि आप रोजगार दीजिए लेकिन किसी का छीना नहीं करता है। राजनीति ऐसी होती है। चलिए आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हो आप चौधरी साहब? नहीं बोलोगे? कहाँ से आए हो? हाँ? भाषण सुनने आए हो? बीड़ी पी रहे थे इसलिए चुप हो गए। चलिए आइए, हम ये जानना चाहते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये भी जानना चाहते हैं। गौर से भाषण सुन रहे हो राहुल गांधी का? हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह है। अजमेर, थोड़ा सा बीच में आ रहे हो, देखो बात करने दो नहीं। हाँ, अजमेर सिंह जी, तो क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? ठीक ही बोल रहा, जो बोल रहा। क्या बोल रहा है? जो भी करे आपके सामने करे। तो क्या चाह रहे हो इस बार आप लोग हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस सरकार है। क्यों? क्यों? बस ये सारी चाह हम क्या करें? मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हो बताते हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया 10 साल। मोदी ने कुछ नहीं किया 10 साल। 90% आबादी है आपकी। यहाँ खट्टर? खट्टर ने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। इधर आइए। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट 250 सबसे बड़े। हाँ जी, बताइए। आपसे तो बात हो गई अभी? अभी बिल्ला लगाए हुआ था, बिल्ला आपने हटा लिया। हाँ, नमस्कार जी, बोलिए। शुभ नाम क्या है आपका? मैं जितेंद्र सिंह, हाँ, पूर्व सरपंच। हाँ, ठीक है। आज हरियाणा का जो माहौल है, पूरा हरियाणा एक तरह के खौफ में जी रहा है, और हरियाणा एक हरित प्रदेश है, और सबसे बड़ी एक आबादी जो है, बीच में मत आओ। हाँ, आबादी है जो कृषि पर डिपेंड है, कृषि करती है या कृषि पर डिपेंड है। बीजेपी की सरकार ने जो बुरी हालत हरियाणा के किसान की है, पूरे देश में ऐसी कहीं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का किसान मेहनती भी है और जांबाज भी है। समय समय पर बीजेपी के साथ यहाँ टकराव हुआ है। अब भी यहाँ कल किसानों ने बीजेपी को वो सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बीजेपी के नेताओं को, जब वो वोट मांगने आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा क्या कसूर था कि शंभू बॉर्डर पे हमें रोका हुआ है, या पीपली में हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई। उनसे अगर सवाल भी पूछ लिया तब कि उनके ऊपर 307 के पर्चे आज भी हो रहे हैं। तो अब तो चुनाव का माहौल है, तानाशाही रवैया बीजेपी सरकार अब भी नहीं छोड़ रही है। अभी बताओ, जैसे ये तो अम्बाला में है हम, और अम्बाला कैंट में जैसे बागी उम्मीदवार लड़ रही है चित्रा सरवारा, तो वहाँ तो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रही है, कांग्रेस की थी, तो उसी में कांग्रेस फंस गई है। लोग बताते हैं अनिल विज की राह आसान हो जाएगी शायद। नहीं, देखो ये बात निर्दलीय की नहीं है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, किसी को कोई कॉन्फिडेंस में है। तो चित्रा सरवारा ने बगावत करके सही चुनाव का फैसला किया लड़ने का है क्या? नहीं सर, आप ये तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी, पूरे हरियाणा में लड़ रहे हैं लोग। नहीं, आप चूंकि अम्बाला में, इसलिए अम्बाला की बात नहीं, हमारा हल्का नारायणगढ़ है। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट इधर आइए, कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? ज्ञान सिंह। क्या करते हो ज्ञान सिंह जी? मैं रिटायर्ड अध्यापक। हैं? अध्यापक। तो भाषण सुन के क्या पाया आपने? भाषण सुनने से पहले ही मैंने ये पाया, हरियाणा में तो कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सरकार से छुटकारा लोग चाहते हैं। अफसोस ये है कि इनको 10 साल में समझ में आया, जो झूठ मूठ के वादे थे ना, इनको समझ ही नहीं आया। जब कितने जागरूक लोग हैं ना हरियाणा में, फिर भी मुझे पता नहीं लगा क्यों झूठ की राजनीति में विश्वास कर लिया। इन्होंने हरियाणा में बटा हुआ लोग नहीं था, इन्होंने बांट दिया जाति के नाम पर, इतना हरियाणा का युवा बांट दिया इन्होंने। आज हर जगह एक दूसरे के ऊपर लोग सवार हो गए, ऐसा यहाँ नहीं था।
संस्कृति हमारी बहुत प्रेम की संस्कृति। क्यों यहाँ छुटकारा चाहते हैं जो आपने कहा बीजेपी से? झूठ मूठ की सरकार चल गई, हर वर्ग जो है दुखी है। कोई भी जो भी वादा इन्होंने किया था कोई पूरा नहीं किया। एक मिनट, ये जो ताऊ इधर बैठे हैं, एक मिनट रुकना। वहीं से कहाँ से आए हो आप? मैं नखड़ा आया। तो क्या सोच के आए हो इस बार हरियाणा में? क्या लग रहा है आपको? बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस होनी चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? यार तंग तो कर लिए ने। किसने तंग कर लिए? महादेव कितने जिम्मेदार बॉर्डर पर मरे, थोड़ी बुरी दिशा हुई, साल सारा बैठे रहे वहाँ। तो किसानी का बहुत बड़ा मुद्दा है इन तमाम इलाकों में। अब वही देखना है। देखिए, मैं जैसे सिरसा, हिसार या जींद या रोहतक उन इलाकों में गया जहाँ जिसे जाट बेल्ट भी कहा जाता है, और वो इलाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र वाले भी इलाके हैं अगर रोहतक और आसपास की बात करें। लेकिन ये जो जीटी रोड बेल्ट है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दो इलाका, जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट। अहिरवाल में 11 सीटें हैं, तो उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा अहिरवाल और जीटी रोड में बेटर रहा। और ये जीटी रोड और अहिरवाल दोनों मिला के लगभग 34 सीटें आती है। और ये 34 सीटों वाला जो दो बेल्ट है, इसमें बीजेपी कितनी कामयाब होती है इसी से तय होगा चुनाव की राजनीति, या कितने विधानसभा के नतीजे इससे तय होंगे, या बीजेपी को कितना झटका लगता है। तो इसलिए शुरुआत राहुल गांधी ने अंबाला से किया है, जो एकदम यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे चंडीगढ़ है। तो यहाँ से राहुल गांधी अंबाला से कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और होते हुए, ऐसा कहा जा रहा है अगले 3 दिन का पूरा प्रोग्राम अभी नहीं आया कि फिर वो हिसार की तरफ और फतेहाबाद की तरफ भी जाएंगे। तो फिलहाल इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की सभा में जो लोग आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, या सरकार को बदलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इससे अंदाज़ा लगता है कि उनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं। फिलहाल अंबाला से, नारायणगढ़ से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। एक मिनट, 2 महिला आ रही है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। मैडम 1 मिनट रुकिएगा। तो आप लोग भाषण सुन के आ रहे हो राहुल गांधी का, तो 1 मिनट रुकिए। भाग क्यों रहे हो? सुन के आ रहे हो तो चुनाव का आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? मतलब क्या सुन के आए हो, क्या समझ के आए हो? सुन के क्या आए? बस जीत सुन के आए हैं अपनी कांग्रेस की। और क्या, कांग्रेस की जीत सुन के आए हैं। अपनी कांग्रेस की मतलब आप लोग कांग्रेस के वर्कर हो? हाँ जी, कांग्रेस के ही, और कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। कांग्रेस ही जीतेगी? हाँ जी, कांग्रेस 99% कांग्रेस जीतेगी बस। चलिए बहरहाल, इसी के लिए बोलेंगे और किसके लिए बोलेंगे। चलिए बहरहाल चलते हैं अब किसी और इलाके की तरफ। नमस्कार।